नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में जानेंगे, जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है। देश में आपातकाल की घोषणा या अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। इसमें 3 तरह की इमरजेंसी शक्तियां शामिल होती हैं। पहला, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के दौरान। दूसरा, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल। हमारा देश भारत संविधान के अनुसार चलता है और इस देश के संवैधानिक मुखिया होते हैं हमारे राष्ट्रपति। अभी हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जिनका कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म होने जा रहा है। इससे पहले 21 जुलाई को अगला यानी देश का 15वां राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। बता दें कि पिछले 45 साल से इसी तारीख के आसपास को निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यभार संभालते रहे हैं। पिछली बार 17 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुना गया था। भारत में ज्यादातर प्रधानमंत्री ही लाइमलाइट में रहते हैं, जबकि राष्ट्रपति अपेक्षाकृत कम मौकों पर सार्वजनिक तौर पर दिखते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद बहुत ही प्रतिष्ठा वाला है और एक अहम संवैधानिक पद होता है। बहरहाल, क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन से अधिकार होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनके पास कौन सी शक्तियां होती हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें अन्य महत्वपूर्ण पदों से अलग बनाती हैं। आमतौर पर इस बारे में हम लोगों को ही मालूम होता है। आइए जानते हैं राष्ट्रपति के कार्य, अधिकार और शक्तियों के बारे में। सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। देश के संविधान के मुताबिक लोकतंत्र के 3 मजबूत स्तंभ होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिए अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रपति देश की नौसेना, थल सेना और वायुसेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं और साथ ही राष्ट्रपति इन सब की नियुक्ति करते हैं, जिसमें है भारत के प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति यानी गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, सभी चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, विदेशों में भारतीय राजदूतों की भी नियुक्ति करते हैं यानी इंडियन एम्बेसडर्स। ये शक्तियां राष्ट्रपति को औरों से अलग बनाती हैं। राजनीतिक शक्ति। राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। आपको बता दें कि एंग्लो इंडियन वे हैं जो आजादी के समय विदेश से हमारे देश में आए थे और हमारे ही होके रह गए। राज्यसभा में कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान आदि में पर्याप्त अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को भी वे मनोनीत कर सकते हैं। दूसरे देशों के साथ कोई संधि या समझौता किया जा रहा है तो यहाँ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार। जब संसद के दोनों सदनों में सत्र नहीं चल रहा होता, उस समय संविधान के अनुच्छेद 123 के मुताबिक राष्ट्रपति नया अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद सत्र के शुरू होने के 6 हफ्ते तक इसका प्रभाव रहता है। फांसी से क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर उसे पूर्ण दंड से बचा सकते हैं या फिर उनकी सजा कम करवा सकते हैं। हालांकि एक बार यदि उन्होंने क्षमा याचिका रद्द कर दी तो फिर दोबारा याचिका दायर नहीं की जा सकती। आपातकाल लगाने की शक्ति। देश में आपातकाल की घोषणा का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है। इसमें 3 तरह की इमरजेंसी शामिल होती है। पहला, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के दौरान। दूसरा, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल। बता दें कि 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और फिर 1975 में इंटरनेशनल एग्रेशन के दौरान भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी। कानून बनाने की शक्ति। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल जब पेश किया जाता है तो वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। इसके बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। धन विधेयक हो, किसी नए राज्य का निर्माण, सीमांकन हो या भूमि अधिग्रहण के संबंध में कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जाना, जो एक भारतीय होने के नाते हम सबको जानना चाहिए। इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।
नमस्कार।